एक रात मैं गर्म स्टोरी पढ़कर अपने बड़े हथियार से खेल रहा था। अचानक मामी कमरे में आ गई। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मैं दिखने में हैंडसम हूँ। मेरी लंबाई 6 फीट है। मेरे का साइज काफ़ी बड़ा है और मोटाई भी है, जिससे मैं किसी भी लड़की, भाभी और आंटी को खुश कर सकता हूँ। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। ये बात तब की है जब मैं अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश कर रहा था। मुझे जॉब इंदौर में मिली और मुझे इंदौर आना पड़ा। इंदौर में ही मेरा एक मामा भी रहते हैं। मामा ने बोला कि तू यहीं मेरे पास रह लेना। मामा की सलाह पर मेरे घर वाले भी यही बोलने लगे। मैं अगले दिन ही इंदौर आ गया। मामा के घर पहुंचा तो मामी ने गेट खोला। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अंदर रूम में बैठाकर चाय वगैरह लेकर आई। तभी मामा भी आ गए। वो मुझसे बातें करने लगे। दोस्तों, मेरे मामा का एक बेटा भी है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो मामा का बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो मैं उसके साथ खेलने लगा। मामा के बेटे के साथ खेलते खेलते रात हो गई और हमारा खाना लग गया। हम सब खाना खाने लगे। मैंने देखा कि मामा खाने पर नहीं थे, तो मैंने मामी से पूछा कि मामा किधर हैं। तो मामी ने बताया कि वो लेट ही आते हैं, 10-11 बजे तक। मेरे मामा की खुद की कंपनी है, तो वो ज्यादा वहीं पर कंपनी के काम में ही बिजी रहते हैं। मैं और मामी इधर उधर की बातें करते रहे। मामी ने पूछा कि तेरी ज्वाइनिंग कब है। मैं, मामी सोमवार से है। मामी, अच्छा तो अभी तो 3 दिन बाद है। मैं, हाँ जी। मामी, और बताओ घर में सब कैसे हैं। मैं, वहाँ तो सब अच्छे हैं। फिर ऐसे ही 2-4 बातें करके हम अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मेरा रूम मामी के रूम की बराबर में ही था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं दिन में सो गया था। बोर होने के कारण मैं रोज की तरह कहानियां पढ़ने लगा। गर्म हिंदी कहानियां पढ़कर मेरा अच्छा टाइम पास हो जाया करता था। गर्म कहानी पढ़ते हुए मैं अपने हथियार को हाथ में लेकर हिला रहा था। मुझे मजा आ रहा था कहानी पढ़ते हुए, रगड़ते हुए हिलाने में। तभी अचानक मामी कमरे में आ गई। मेरे हाथ में मेरा बड़ा हथियार देखकर खड़ी रह गई। मैंने जैसे ही मामी को देखा, मेरे होश उड़ गए। मामी के हाथ में पानी का जग था। शायद मामी पानी देने आई थी। उन्होंने वो जग टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले चली गई। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर जाकर देखा। मामा भी आ गए। वो खाना खाकर अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके रूम में से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे वो किसी को डांट या धमका रहे हों। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और सो गया। मैं रोज की तरह सुबह 5 बजे उठा और सोचा कि ऊपर छत पर घूम लेता हूँ, तो मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाकर मैंने देखा तो मामी वहीं थी। मुझे थोड़ा डर था कल की उस घटना पर, जब मामी ने मेरा हथियार देख लिया था। मुझे ये पता करना था कि मामी ने मामा को तो नहीं बताया इसके बारे में। मामी अपनी लाल रंग की हल्की सी नाइटी में घूम रही थी। मैंने एक शॉर्ट नेकर पहनी हुई थी। मामी को देखकर मेरा सामान उफान मारने लगा। माफ करें दोस्तों, मैं आपको अपनी मामी के बारे में बताना तो भूल ही गया। मेरी मामी की उम्र 28 साल है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगती हैं। मुझे साइज की तो ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उनके बच बहुत मोटे हैं और बैक बहुत पीछे निकली हुई है। कोई भी एक बार देख ले तो जरूर उन्हें हासिल करना चाहे। इस तरह नाइटी में उन्हें देखकर मैं पागल सा हो गया। उनकी नाइटी घुटनों तक ही थी और ऊपर से बरसात का मौसम हो रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उनके पास गया। मैं, गुड मॉर्निंग मामी। मामी, गुस्से में, गुड मॉर्निंग। मैं, क्या हुआ मामी, आप गुस्से में हो। बहुत ही प्यार से मैंने पूछा। मामी चुप रहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं, यार मामी बताओ ना, क्यों लड़कियों की तरह नखरे दिखा रही हो। मामी मुस्कुराई और बोली, क्यों, मैं लड़की नहीं हूं क्या। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, हाँ हो तो, लेकिन अब शादी हो चुकी है आपकी। मामी ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ यही तो, सबको लगता है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मुझे अब ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मेरी शादी हो गई है। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, क्या हुआ यार, आप इतने परेशान क्यों हो। आप मुझे अपना दोस्त समझकर ही बता दो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वो बोली, विजय, तुझे तो पता ही होगा कि एक औरत को क्या चाहिए होता है अपने पति से। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात का मतलब, क्या चाहिए होता है। तो फिर तू क्या समझेगा मेरी प्रॉब्लम। अरे, आप बताओगी तभी तो समझूंगा ना। मामी, जब तुझे पता ही कुछ नहीं है तो क्या समझाऊं तुझे मैं। एक औरत अपने पति से प्यार और समय चाहती है अपने लिए, लेकिन तेरे मामा के पास ये दोनों ही नहीं मेरे लिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं। ये सुनकर मैं चुप था। मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस मैं शांत खड़ा था। डांटते हुए मामी बोली, तो मैं ये सब तुझसे क्यों बता रही हूँ। मैं बोला, अरे मामी, आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन आप अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकती हो। मामी बोली,
तो सुन, पिछले 1 साल में तेरे मामा ने मुझे 3-4 बार ही प्यार दिया होगा। यार मुझे भी चाहिए होता है, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, उनका अब कुछ करने का ज़्यादा मन ही नहीं करता है। अब तू ही बता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ और किसके साथ करूँ। मैं प्रॉब्लम तो है मामी। मैंने उनके सिर को अपने कंधे पर रखकर सहलाने और पीठ पर हाथ फेरने लगा। मामी बोली, विजय, मुझे एक साथी चाहिए जो मुझे प्यार और समय दे सके। तुम्हारे मामा तो अब कोई काम के नहीं रहे। अब तभी मामी ने कल की बात छेड़ दी। रात को जब मैं तुझे पानी देने आई तो मैंने सब देखा। तेरा सामान कितना बड़ा था। पूरी रात मुझे उसके ही ख्याल आते रहे, बस वही चलता रहा था मेरे जहन में। मामी शर्माते हुए बोली, विजय, क्या तुम मेरे वो साथी बनोगे जो मुझे संतुष्ट कर सके। तुम्हारे जैसा ही मुझे चाहिए था, सुंदर, मजबूत, और हाँ, घर की बात घर में रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं भी काफी हैरान था कि मामी मुझसे लेन देन के लिए मुझे खुला आमंत्रण दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी मामी की लेन से देन करना चाह रहा था, इसलिए हालात तो मेरे ही पक्ष में थे। जब सामने से मामी जैसी औरत जो कि प्यासी हो, उसको भला कौन मना कर सकता है। न्योता देने पर मैंने आव देखा न ताव, और वहीं पर मामी के होठों को चुंबन शुरू कर दिया। मैं उनको जोश जोश में चूमने लगा। मेरा पहला वारी था, इसलिए उत्तेजना एकदम से चढ़ गई थी, मगर मामी ने मुझे रोक दिया और बोली, नीचे चल हरामी, यहीं पर ही शुरू हो गया। चल नीचे, तेरे रूम में चलते हैं, यहाँ तो कोई भी देख लेगा। हम दोनों उठकर नीचे चले आए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मामी के ऊपर टूट पड़ा। मामी भी बहुत दिनों से प्यासी लग रही थी, और वो उछलकर मेरी गोदी में ही चढ़ गई, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में चढ़ जाता है। उन्होंने अपनी दोनों टांगें मेरी कमरे से लपेट ली और बुरी तरह से मेरे होठों को चुंबन और काटने लगी। मामी की प्यास बहुत ज्यादा थी और मैं एक जवान लड़का था, इसलिए मामी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही थी अपनी प्यास को शांत करने में। मैं भी उनका पूरा साथ दे रहा था। फिर मैंने मामी को बेड पर गिरा लिया और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े साफ कर दिए। मामी एकटक मेरे सामान पर ही नजर गड़ाए हुए थी। वो काफी गर्म और प्यासी लग रही थी। तभी वो एकदम से उठी और मेरे सामान पर हाथ रख दिया और मेरे को सहलाने लगी। वो उसकी गोलाई पर हाथ फेर रही थी, उसकी लंबाई को नापने की सी कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैंने मामी की कई सालों की वो अधूरी इच्छा पूरी की, जिसे उनके पति यानी मेरे मामा न कर सके थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। आपका प्यार हमें कमेंट करें। आपकी अपनी किरण ब्लॉग्स। धन्यवाद।